हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से दिया। अक्टूबर की 4 तारीख प्रभु ने दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक एक दिन वो हमें हमारे जीवन में आनंद देता चला जाता है ताकि हम उसकी महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, कल हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग अलग तरीके के वरदान दिए हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उन वरदानों में अधिक से अधिक आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है इस बात के लिए कि हम उसकी महिमा करते चले जाएं। आज की सुबह इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आपको आशीष भेजता हूं। आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जहां भी आप हैं, परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे, आपके परिवार पर बना रहे, आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं। हम अपने उन सभी भाई बहनों को याद करते हैं जो बीमारी में है, जो परेशानी में, कठिनाई में है, जो तकलीफ में है, जो आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का हाथ उन पर बना रहे और वो आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। पहला कार्य जो हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का राज्य, उसका राज्य बढ़े और हम उसकी महिमा का कारण बनते जाएं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 15 पद में इस बात को बताया गया, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हमारा प्रभु उससे जो मांगते वो देता है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है। हम इस बात को मांगते हैं परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि आप अच्छे योद्धा बनकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद, इस महीने के लिए धन्यवाद प्रभु। अक्टूबर का महीना आपने में दिया, एक एक दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक दिन प्रभु आप हमारी सहायता कर रहे हैं। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। ये दिन प्रभु आपने हमें उपहार के रूप में दिया है। ये दिन पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के कारण हमें मिला है। बहुत से लोग थे जो आज के दिन को लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं मिल पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम पर दया की, आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज की सुबह पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं। आज की सुबह पिता परमेश्वर आपके साथ बैठे हैं और पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहे हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी उत्तम आशीष से भरपूर कर हर बीमारी से, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से उनको बचाएं प्रभु। जिनके कानों में प्रभु जी आपकी आवाज पहुंच रही है, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको अपने हाथों में ले शुद्ध कर, पवित्र कर, और आज का दिन पिता परमेश्वर उनके लिए बहुत ही आशीष का दिन बन जाए। आज का दिन प्रभु उनके लिए आनंद का दिन बन जाए। उनके सारे कामों पर बरकत दे, हर बुराई से बचाएं, हर परेशानी से बचाएं, हर कठिनाई से बचाएं। आज उनकी आवश्यकताएं हैं अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करें ताकि आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं उन सारे अधिकारियों के लिए जिनके हाथों में जिम्मेवारी आपने दी है, आप उनको भी संभाले, सुरक्षित रखे, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है पिता आपके नाम से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम यही चाहते हैं प्रभु जी आपका हाथ हम सब पर बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उन पर भी बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, हर एक की आप सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कहता हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। हमारा परमेश्वर हमारी सुनने के लिए तैयार है, और तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है उसको पाया भी है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े कार्य किए हैं। जो प्रार्थना के विषय रखे हैं उन विषयों को प्रभु ने बराबर पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन हर कदम पर कहता है, जैसे यहाँ 1 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में कहता है कि यदि कलीसिया में हमें शरीर में है तो सबके पास अलग अलग वरदान है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी करने का वरदान प्रभु ने बहुत से कलीसिया में भाई बहनों को दिया है। इस देह में भी बहुत से अंग ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबका काम अपना अपना है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर से मांगे कि शिक्षक हैं, तीसरे शिक्षक हैं और सामर्थ के काम करने वाले, किसी किसी को चंगाई करने का वरदान है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर के चरणों में आते हैं। चंगाई का वरदान उनके पास है, प्रार्थना का वरदान उनके पास है, सेवा करने का वरदान उनके पास है। और वो कहता है आप बड़े से बड़े वरदान की धुन में लगे रहें, बराबर बड़े से बड़ा वरदान हम परमेश्वर से मांगते रहें। और यही है प्रियो मेरे और आपके लिए, ताकि हम उन सामर्थ के कामों को कर सके। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा बहुत ही भरपूरी के साथ काम कर रही है। इसलिए वो कहता है 30 पद में, क्या सबको चंगा करने का वरदान है? चंगाई करने का वरदान सबको नहीं मिला है। प्रभु ने अलग अलग लोगों को, जिन्होंने उसके चरणों में बैठकर इस बात के लिए मांगा है, परमेश्वर ने लोगों को चंगाई का वरदान दिया है। वह क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से ये वरदान दिया गया। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 6 अध्याय 14 और 15 पद में कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करता चला जाए। पापों की क्षमा हमें
मिली है, परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा दी है, और इसलिए हम एक दूसरे को भी क्षमा करें। और प्रभु ने इसी बात के लिए कहा है, और जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई नहीं। उपवास करना परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके साथ बैठना है, एक दूसरे को क्षमा करके परमेश्वर के भवन में जाना है, एक दूसरे को क्षमा करके प्रभु भोज में शामिल होना, एक दूसरे को क्षमा करके प्रार्थना करना है। और यही वो कहता है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और कलीसिया में हम बड़े कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देख सके। प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको इसलिए कहता है कि परमेश्वर का राज्य निरंतर बढ़ता चला जाए और परमेश्वर की महिमा हम करते जाएं। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, अपने प्राण के लिए चिंता ना करें। हम अपने बारे में अधिक सोचते हैं, दूसरों के बारे में। प्रभु ने कहा अपने हित की नहीं, लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें। इसलिए मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में 6 अध्याय मत्ती के उसके 25 और 23 से 33 पद में कहता है, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इसलिए पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज लोग पैसों के पीछे जा रहे हैं, आज लोग संसार के पीछे जा रहे हैं, संसार की बातों की ओर देख रहे हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रार्थना हमारी सांसारिक और शारीरिक आवश्यकताओं के चारों ओर ही नहीं घूमना चाहिए। हमें जो घूमना है, हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को मांगे, परमेश्वर की सेवा को ईमानदारी से, स्वार्थ से नहीं। हम सब जगह स्वार्थी बन जाते हैं, हम स्वार्थी बनकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।